भारत और पाकिस्तान के बीच में एक किस्म का बॉर्डर है। वो बॉर्डर है भी नहीं, लेकिन एक जमाने में इसको सीज फायर लाइन कहते थे। तकरीबन 750 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा। ये लद्दाख में भी मिलती है, ये कश्मीर में भी मिलती है और ये जम्मू में भी मिलती है दोस्तों। उस तरफ पाकिस्तानी फौज, इस तरफ इंडियन आर्मी। और आपको पता है कि 80 के दशक के अंत की तरफ अगर आप चले जाएं, 87, 88, 89, तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज आतंकवादी भारत के अंदर भेजती थी। और जो भी कश्मीर में, जम्मू में ये जो कत्ल गारत हो रही है, खून बह रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान सरहद पार से भेज रहा है। अब लोग कहते हैं साहब लाखों की फौज है, लाखों की फौज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी फौज के होते हुए लोग अंदर आ रहे हैं? चक्कर क्या है दोस्तों? ऐसा है, आपको टेरेन समझने की जरूरत है, यानी कि जमीन। पुंछ, राजौरी और ये पूरा का पूरा जो एरिया है जम्मू का, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है दोस्तों, यहां पे आप कह रहे हो ना 16 कोर है, लोग कहते हैं साहब 16 कोर है। वहां पे आप एक और कोर डाल दो, एक और कोर डाल दो। ये इलाका ऐसा है, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पे मैं सर्विस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। यहां पे अगर आतंकी बैठे हैं, पांच आतंकी बैठे हैं 20 फुट दूर, आपको दिखेंगे नहीं। वो पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आपके बगल में कौन बैठा है, आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि फोलियत जो है वो इतना थिक है, इतना थिक है कि नहीं पता लगता। इसीलिए लोग कहते रहते हैं यार कैसे हो गया, कैसे हो गया, फौज गई एक हफ्ते से, फौज को क्यों? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप कलकत्ता में बैठे हैं, आप चेन्नई में बैठे हैं, आप बेंगलोर में बैठे हैं। वो शॉपिंग मॉल थोड़ा ना है कि आपने ऐसे देखा दुकान के अंदर कोई है नहीं भाई। वो इतना डेंस जंगल है, इतना थिक फोलियज है कि अगर कुछ कुछ पेड़ हैं छोटी हाइट के, आप उनके बीच में से जाइए, दिन दोपहरी में कड़कती धूप, नीचे धूप नहीं पहुंचती, एक के बाद एक ऐसा कुछ नहीं दिखता वहां पे, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंदर, पता ही नहीं लगता। तो ये बड़ी मुश्किल है। अब क्या हो रहा है कि अल्ट्रासेट नाम की एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के हाथ पकड़ा दी। अल्ट्रासेट है क्या दोस्तों? व्हाट इज अल्ट्रासेट और ये क्यों खतरनाक है? क्यों इंडियन आर्मी के अचानक कान खड़े हो गए और इंडियन आर्मी ने बोला कि अब इनको ठोकना है? ये अचानक बात क्या हो गई? कम्युनिकेशन में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैंने आपने मुझे फोन करा, हेलो मेजर साहब कैसे हो? मैंने बोला जी भाईजान बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया। एक ये कम्युनिकेशन है कि आप यहां से सरहद पार अपने आकाओं से बात करें, यानी कि जो आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी सरहद पार बात करे, अपने साथियों से बात करे, प्लानिंग करे। ये अल्ट्रासेट क्या है दोस्तों? और अल्ट्रासेट से परेशानी क्या है? अल्ट्रासेट ना ये चलता है जीएसएम के प्रिंसिपल पे, ना ये चलता है सीडीएम में। आपको पता है जीएसएम वो सिम कार्ड जो आपके मोबाइल फोन पे है, और सीडीएम में भी एक ऐसी ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है। ये दोनों पे नहीं चलता। एक आतंकवादी के हाथ में एक अल्ट्रासेट है, ठीक है, वो अल्ट्रासेट पे बातचीत कर रहा है। किससे बातचीत कर रहा है? वो बातचीत कर रहा है अपने आका पाकिस्तान में। वो जैसे ही बात करता है अल्ट्रासेट की डिवाइस पे, अल्ट्रासेट पे बात करता है, वो इनक्रिप्ट हो जाती है, यानी कि कोड में चली जाती है। वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो कोड पे चली जाती है। वो सीधा जाती है चाइनीज सैटेलाइट के ऊपर। चाइनीज सैटेलाइट वहां पे उसको डिक्रिप्ट करती है या डिकोड करती है और नीचे भेजती है सीधे पाकिस्तान। यानी कि दो अल्ट्रासेट, अगर दो आतंकवादियों के पास हो अल्ट्रासेट, एक इस जंगल में हो और एक 50 किलोमीटर दूसरे जंगल में हो, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। ये अल्ट्रासेट फ्रीक्वेंसी वो है या वो सेट है, खासतौर से इसकी फ्रीक्वेंसीज, और डायरेक्टली चाइनीज सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। और वो बात कर रहा है चाइनीज सैटेलाइट से, जो कि डायरेक्ट उसका पाकिस्तान में। अगर आपने बीच में सुन लिया, आपने हैक कर लिया, तो आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा जैसे कि बिजली का कोई डिस्टरबेंस आपके कान में आ रहा है, जैसे चट 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 ऐसे ऐसे कुछ सुना, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या है, क्योंकि टोटली इनक्रिप्टेड मामला है और हैक करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कोई ना कोई आतंकवादी है जो डायरेक्ट पाकिस्तान से बात कर रहा है, और कोई ना कोई पाकिस्तान में है जो डायरेक्ट इन आतंकवादियों को हुक्म दे रहा है। फिर आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये कौन सी नई बात है यार, ये तो कई सालों से हो रहा है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इंडियन आर्मी वहां पे ऑपरेशंस कर रही है, ये जो अल्ट्रासेट है ये है किसके पास? ये आतंकवादियों के पास पहुंचा कैसे? ये अल्ट्रासेट कुछ साल पहले चीनियों ने अपने दोस्त पाकिस्तानियों को दिया था,
और पाकिस्तानियों को देने के बाद यह बोला था कि ठीक है, यह आपके लिए है। पाकिस्तानी गए वापस चाइना के पास और चाइना से ली परमिशन और चाइना से बोला, देखिए आपने जो हमें दिया है, क्या हम अपने आतंकियों को ये दे सकते हैं? क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट को क्या हम ये चीज दे सकते हैं? चाइना के मन में सवाल आया, क्यों? तो फिर पाकिस्तान ने यह समझाया कि साहब देखिए, पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है। जैसे पाकिस्तानी आर्मी की एक सिंध रेजिमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी की पंजाब रेजिमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर फोर्स है, एक और फोर्स है उनकी फ्रंटियर फोर्स या उनकी बलोच रेजिमेंट है, ये सारी की सारी जो रेजिमेंट्स है ना, उसी प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी की एक डी फैक्टो रेजिमेंट है जिसका नाम है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद। क्योंकि काम तो ये पाकिस्तानी फौज का ही करते हैं। पाकिस्तानी फौज ने अल्ट्रासेट उठा के आतंकवादियों को दे दिया कि इंडियन आर्मी पकड़ ही ना पाए कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, वरना इंडियन आर्मी लिसन्स इनटू इट। इंडियन आर्मी को फट से पता लग जाता है, इंडियन आर्मी हैक कर लेती है, इंडियन आर्मी टैपिंग कर लेती है, उनको पता लग जाता है। लेकिन अब चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जो कि आतंकवादियों के पास है, यानी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी है। आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है जिसकी डायरेक्ट टच एक चाइनीज सैटेलाइट से है, यानी कि कश्मीर के अंदर अब चाइना कूद गया है। चाइना लाख मना कर ले यार, लाख मना कर ले चाइना के नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो पाकिस्तान और आपके बीच की बात है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है चाइना से। लेकिन चाइना जानबूझ के ऐसे हथियार, ऐसे सिस्टम सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को जिससे कि कश्मीर में कलेश हो रहा है। मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों, हर चीज के पीछे क्यों होता है ना, मैं कोई काम कर रहा हूं उसके पीछे क्यों है, मैं क्यों कर रहा हूं, चाइना क्यों कर रहा है, यह भी समझ लीजिए। चाइना इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि चाइना को भारत से खतरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां कहां मिलती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको अरुणाचल में मिलेगी, आपको उत्तराखंड में मिलेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, इन सारे एरियाज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलेगी, जो कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ये वो लाइन है जिसको भारत कई दशकों से कह रहा है चीन से कि भाई तुम बैठो, हम बैठते हैं, लेन देन करके खत्म करते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं जो आप भी कबूल करो, हम भी कबूल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं कि जी हमारा ये मसला खत्म हो गया, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। चाइना मना कर रहा है, चाइना मना कर रहा है। चाइना इसलिए मना कर रहा है क्योंकि चाइना की जो नजर है वो भारत की जमीन पर है। आपको पता है कितने ही हजार स्क्वायर किलोमीटर बहुत पहले से 1962 से चीन घेर रखा है भारत के, लेकिन चीन का पेट नहीं भरा। चीन चाहता है अरुणाचल भी ले लूं, उत्तराखंड भी ले लूं, हिमाचल भी ले लूं, सिक्किम भी ले लूं, लद्दाख भी ले लूं, सब कुछ हजम कर जाऊं। यही काम करने के लिए चाइना आया था गलवान। और जब गलवान में हुई झड़प दोस्तों, तो वहां पे हमारे 20 भाई तो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन चाइनीज ने झूठ बोला कि यार हमारी कोई कैजुअलिटी। फिर चुपचाप 1-1.5 साल के बाद चाइना ने बोला कि हाँ 4-5-6 हमारे भी निपट गए। सच्ची बात तो यह है कि दर्जनों के हिसाब से चाइनीज मारे गए थे। लेकिन चाइना को एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिला उस दिन कि अगर आप इंडियन आर्मी को छेड़ोगे तो यह फौज आपको छोड़ेगी नहीं। यहां पे ईंट का जवाब पत्थर नहीं है, यहां पे ईंट का जवाब पहाड़ है। ये तुम्हारी खाल उतार के टांग देंगे। यह बात चीन को पता लग गई, तो चीन ने बोला अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ते नहीं हैं क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पांस बड़ा सख्त आता है, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हम कुछ और करेंगे। हम अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फोर्स लेवल्स बढ़ाएंगे, यानी कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम अपने बंदे बढ़ाएंगे, अपने हवाई जहाज बढ़ाएंगे, हम अपने जो हमारे टैंक्स हैं, जो हमारे रॉकेट्स हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं, जो हमारे फाइटर जेट हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, इन सब की तादाद हम बढ़ाएंगे। जब हम इनकी तादाद बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, ये सब ये भी अपनी तादाद बढ़ाएंगे क्योंकि आपको चाइना से मैच करना है। और ये मैन पावर आएगा कहां से? अगर आपको 2 लाख बंदे डालने, 2 लाख बंदे आएंगे कहां से? ऐसे तो नहीं बैठे। ये आएंगे कहां से? ये आएंगे जम्मू और कश्मीर से, ये आएंगे सेंसिटिव जगह से जहां से भारत को लोग निकालने पड़ेंगे दोस्तों। यू विल हैव टू टेक आउट दोज पीपल फ्रॉम दोज प्लेसेस। और फिर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पे चाइनीज फौज और भारतीय फौज आईबॉल टू आईबॉल लगी है। समझ गए आप गेम? यानी कि एक जगह का प्रेशर कम करने के लिए आपको दूसरी जगह से लोग लाने पड़ेंगे। पर भारत ऐसा करेगा क्यों?
भारत ऐसा करेगा क्यों? ज्यादातर भारत ने कश्मीर में आतंकवाद रोक दिया है। हां, हरकतें होती हैं बीच बीच में, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर वो पुराने दिनों का आतंकवाद रुक गया और चाइना भी ठंडा पड़ा हुआ है। तो भाई भारत करेगा क्यों? भारत को क्या पड़ी है कि यहां से फौजी उठा के वहां पर डाले? इसलिए चाइनीज ने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि एक काम करते हैं, दोबारा जम्मू में आग लगा देते हैं। कश्मीर में नहीं, जम्मू में। जम्मू में क्यों? क्योंकि जम्मू में पहले भी लगी थी। ये जो इलाका है सूरनकोट का, सूरनकोट तो कब से हॉट है। आजकल ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि दोबारा नहीं, क्या कह रहे हैं कि हाँ, मैं देख रहा था उसमें जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया है, ये तो आश्चर्यजनक है कि जम्मू में। ओ भाई, जम्मू में जब मैं था तो मेरी तो वहां पे ज्यादातर जो सर्विस है वो तो उस एरिया की है। अगर आप जेएनके की बात करें, मेरी ज्यादातर सर्विस तो लाइन ऑफ कंट्रोल की है। सूरनकोट हम लोग जाते थे, पुंछ में मेरी पोस्टिंग थी, रजौरी है, आपका बिंबर गली है, आपका कृष्ण घाटी है, आपका मेंढर है, ये सब एरिया दीज वर, ये जो बॉर्डर के, मैं सूरनकोट की बात नहीं कर रहा, दैट इज स्लाइटली बिहाइंड, बट जो मेन एरियाज हैं इनके रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन तो यही हुआ करता था। यहीं से आतंकवादी आते थे, यहीं पे हम लोग एम्बुश पूरी रात रात भर बना के वहीं पे बैठते थे कि ये लोग आए, हम ठोके इनको। चीन द्वारा पाकिस्तानी सेना को दिए गए अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरण अल्ट्रासेट जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने इन्हें आतंकियों के हाथ में थमा दिया है। इस साल 26 अप्रैल को बारामूला जिले के सुपोर में मारे गए 2 आतंकियों और पुंछ जिले के मुठभेड़ में ढेर 4 विदेशी आतंकियों से ये अल्ट्रासेट बरामद हुए थे। आतंकियों के पास से इनके मिलने से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और हिंसा के लिए आतंकियों को परीक्षण से लेकर घुसपैठ कराने, गोला बारूद व हथियार उपलब्ध कराने के लिए अपने आकाओं से बातचीत करने के लिए चीन निर्मित उपकरण मुहैया करा रही है, जिसका इस्तेमाल वह खुद करती है।